नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज बातें करने वाला हूं कि विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम मनाते हैं और इसका शुरुआत 1989 से शुरू हुआ था और 1987 11 जुलाई को इस पूरे संसार का जनसंख्या 5 अरब हो चुका था। 5 बिलियन पॉपुलेशन हो चुका था। पहले जब से मानव जाति की शुरुआत हुआ था तब से 1 अरब पहुंचने के लिए पूरे के पूरे हमारे 3 लाख वर्ष लग चुके थे, लेकिन अब इस 2023 में सिर्फ 1 अरब जनसंख्या पहुंचने के लिए 12 वर्ष ही काफ़ी थे। तो जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ रही है हर एक देशों में, खास करके कुछ विशेष देश है जहां पर अनेक जनसंख्या वृद्धि हो रही है और वृद्धि होने का कारण है ईश्वरीय कारण, जो लोग मानते हैं कि ऊपर वाला देने वाला है, जब दे रहा है तो हम रोक नहीं सकते हैं, ऊपर वाला का देन है, देते जाओ और इस तरह से जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जिसका असर इस पूरे संसार पर चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीबी चरम सीमा पर है और आतंकवाद चरम सीमा पर है। और इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो आपको गुणस्तरीय शिक्षा मिलने वाला नहीं है, आपका क्वालिटी लाइफ मिलने वाला नहीं है और आप चाहोगे तो आप सुरक्षित से अच्छे ढंग से नहीं रह सकते हो, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी तो वहाँ पर भूखमरी होगी ही, गरीबी होगी ही, बेरोजगारी होगी ही। आप बेरोजगार कितना बेरोजगारों को रोजगार दोगे? आज 1000 रोजगार दोगे, कल 10,000 और बेरोजगार पैदा हो जाएंगे। आज गरीबी 10 का मिटाओगे, कल 1000 गरीब और पैदा हो जाएंगे। तो क्या जिन चीज़ों पर हमें विरोध जताना चाहिए था कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए, तो क्या हमें बचपन से ये पढ़ाया गया कि जनसंख्या नियंत्रण करो, जनसंख्या शिक्षा में ये बातें पढ़ाई जाती है। तो जनसंख्या की शिक्षा पढ़ाई तो गई, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को सदाचारी मानते हैं, अपने आप को अच्छे मानते हैं, वो लोग तो अपने हम दो हमारे दो के नीति अपना लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये हम दो हमारे दो में विश्वास ही नहीं करते हैं, वो लोग धार्मिक आस्था पर जीते हैं और कभी भी वो आपकी बातें नहीं मानने वाला है, सरकार के बातें नहीं मानने वाले हैं। और ऐसे लोगों के कारण दिन प्रतिदिन जनसंख्याएँ वृद्धि होती जा रही है। तो जनसंख्या, सिर्फ जनसंख्या बढ़ा लेने से कुछ नहीं होता है। जनसंख्या हमारी जो पहले का एक गलत सोच था कि जितना जनसंख्या हमारे घरों में बढ़ेंगे हमारी लाठी मजबूत होगी, हम किसी से मारपीट करने में अच्छे होंगे, किससे लड़ जाएंगे। ये जंगल कानून नहीं है, ये जंगल वाले राज नहीं है। यहाँ पर नियम कानून चलता है। मनु स्मृति के अंदर जो नियम कानून बनाए गए थे, मनु के पाला से जो नियम चल रहा था, उसी पाला के अनुसार आज भी हमें न्याय दंड मिलता है। हमें किसी भी एक गरीब कितना ही मजबूर क्यों ना हो, कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, हम उसको नहीं मार सकते। और कितना भी बलवान, अगर कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर गलत करता है तो उसको भी हमें दंड देने की अधिकार है। और इसको कहते हैं न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली। इसलिए जनसंख्या हो जाना, किसी को लूट लेना, किसी देश पर हमले कर देने के लिए जनसंख्या बढ़ानी नहीं चाहिए। और हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है तो जनसंख्या को जैसे भी कंट्रोल करना ही होगा। तो सिर्फ हर एक राज्य में जो जनसंख्याएं बढ़ रहे हैं, वो चाहे किसी भी देश की हो सकते हैं, नेपाल की, भारत की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, इन देशों में, बांग्लादेश की जैसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको सुखी जीवन जीना है और लोगों को जो सही ज्ञान दे करके सही तरीके से चलाना है तो जनसंख्या नियंत्रण तो करना ही होगा। जैसे कि हम आज देखते हैं कि हाँ, अभी तक के 2023 में 8 अरब की जनसंख्या हो चुकी है पूरे विश्व में। और इन 8 अरब में से सबसे ज़्यादा पहले जनसंख्या चाइना का हुआ करता था और दूसरे पर भारत आता था। लेकिन आज हमारे पड़ोसी मुल्क भारत 1 नंबर पर आ चुका है जनसंख्या के मामले में और दूसरे नंबर पर हमारे ही पड़ोसी देश चाइना है। तो हम बीच में हैं, नेपाल वाले हम बीच में हैं। पहले चाइना 1 नंबर पर था जनसंख्या में,
अब भारत 1 नंबर पर है जनसंख्या में। तो भारत की भी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये संकट भारत वालों को भी है। भारत वाले इससे खुश नहीं है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई, नहीं, वो भी हम दो हमारे दो के नारा में ही चलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए योगी जी का कानून कुछ दिनों पहले ये लगा भी था कि हम दो हमारे दो ही रहने दो, इससे ज़्यादा जन्मने मत दो बच्चे। अगर जन्मेंगे तो उनके साथ जो नागरिकता बनाने की, जो आधार कार्ड बनाने की जो होती है, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी या उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था हो रही है। और भारत सरकार भी इसके बहुत से नए नए बिल पास कर रहे हैं, नए नए चीज़ों को ला रहे हैं, जो सराहनीय है और होना भी चाहिए। इसलिए आप लोगों को विश्व जनसंख्या दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सुरक्षित रहिए। और जनसंख्या पर कंट्रोल करना भी हमारी फर्ज बनता है, और हमारी फर्ज ही नहीं बनता है, क्योंकि हम ही लोग अगर समझ जाए और सामने वाला जितना मन करे उतना लाता रहे, तो फिर ये जनसांख्यिकी परिवर्तन बहुत बड़ी दुर्घटना करा सकती है। इसलिए सचेत रहिएगा। नमस्ते।